अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से चिकन टिक्के। बारबेक्यू स्टाइल का मैं बनाऊंगी और फिर इसको हम जाके बारबेक्यू ही करेंगे प्रॉपर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जाएगा। देखिए, मैंने 2 किलो के करीब चिकन ले ली थी, उसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो कंप्लीट चिकन टिक्के की भी तरह उसको रखवा सकते हैं। अब मसाले देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर है, सॉल्ट एज पर टेस्ट है, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून है, जर्दे का रंग मैंने लिया है हाफ टी स्पून, टर्मेरिक पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, चाट का मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पिसा हुआ लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, मैं शान का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। साथ ही अब हम देख लेते हैं अदरक लहसुन कुटा हुआ जाएगा इसके अंदर 2 खाने के चमचे, और 2 खाने के चमचे ही हरी मिर्चों को कूट लें, पीसना नहीं है, कुटी हुई होंगी तो वो ज़्यादा मज़े की लगेंगी। और 2 चम्मच पपीता है पिसा हुआ। अभी आपको उसको लगा के तकरीबन 4 घंटे के लिए जो है वो छोड़ना है। अब हम मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे दही। ये देखिए दही दही इसके अंदर गई है। दही हम तकरीबन लेंगे 3/4 कप, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो 2 किलो के करीब है। अब इसके अंदर पपीता चला गया जो कि 2 खाने के चम्मच था। साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा और हरी मिर्चें ग्रेटेड हुई हुई वो चली जाएंगी। दोनों चीज़ें ही 2-2 खाने के चम्मच हैं। हरी मिर्चें आप अपने मर्जी से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून रेड कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, तो उससे जो है और मज़ेदार सा ख़तरनाक सा आपका चिकन टिक्का जो होगा वो तैयार होगा। अब ये सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। अच्छा, मैं जो हूँ वो शान का चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं जिस भी ब्रांड का आप वो इस्तेमाल करिए। वो मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिया है खाने के भर भर के। मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। अब साथ ही हम इसमें अंदर तेल डाल देंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच, और नींबू का जूस चला जाएगा। नींबू तो चिकन टिक्के की समझें जान होता है। तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच जो है आप इसमें नींबू का रस वो डाल दीजिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। प्रॉपरली आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसको चिकन पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको चिकन पे अप्लाई कर दिया है प्रॉपरली मसाले को। आप तकरीबन इसको आप कम से कम भी 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि चिकन में ये मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। मैं भी इसको जो है वो बारबेक्यू के लिए बना रही हूँ, तो मैंने रात में इसको बना लिया है। अब हम अगले दिन मॉर्निंग में बारबेक्यू करने जाएंगे तो हम वहाँ पे इसको निकालेंगे। हम जो है डेजर्ट एरिया में जा रहे हैं। देखिए, हम बारबेक्यू करना अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोयले को हमने अच्छे से धका लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको घर में भी ओवन में भी बना सकते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 या 16 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के लिए आप इनिशियल रखिए, फिर आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए, ग्रिल में आप इसको लगा लीजिए। ऑयल वगैरह हमने पहले ही इसमें इसमें सब कुछ लगा हुआ है, सिर्फ हमें इसको कुक करना है। और हम इसको जब तक प्रॉपरली बारबेक्यू उसका करेंगे जब तक हमारी चिकन जो है वो गल ना जाए। देखिए कितने खूबसूरत है। हमने 2 ग्रिल्स लगाई थी बेसिकली। ये देखिए, चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। कितना खूबसूरत उसका कलर आया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, और ये प्रॉपर गल गई है। दोनों ग्रिल्स पे हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करते हैं प्याज हरी मिर्चों के साथ और लेमन के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।